नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं, जहां एक तरफ शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे जो लगातार अपनी पार्टी को बचाते हुए नजर आ रहे हैं, वह शिवसेना को खोना तक नहीं चाहते हैं और इस खोने के डर को लेकर इस वक्त वह अपनी बात रखते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जिन्होंने उद्धव ठाकरे संग बगावत कर अपनी नई सरकार बनाई बीजेपी के समर्थन से। इस वक्त एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की है और इस मुलाकात में चर्चा की जा रही है मंत्रिमंडल पर। जी हां, एकनाथ शिंदे का नए मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा और इस गठन में क्या कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन इसी बीच इस मंत्रिमंडल के गठन से पहले एकनाथ शिंदे ने कई बड़े फैसले लिए हैं और ये फैसले लिए हैं उन्होंने जनता के हित के लिए कुछ इस तरीके से जो उद्धव ठाकरे के लिए किसी झटके से कम नहीं माने जा सकते हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे जिन्होंने अपने तकरीबन 2 से 2.5 साल तक के कार्यकाल में जनता के हित के लिए कई फैसले तो लिए, लेकिन यहाँ पर उनके काम पर सवाल भी उठे हैं। आपको बता दें कि जब बीते कुछ महीनों पहले जिस तरीके से उद्धव ठाकरे आलोचनाओं का सामना कर रहे थे, उस वक्त नवनीत राणा और रवि राणा ने उनके काम पर बात कही थी कि सीएम तो दिखते तक नहीं है, वह तो दफ्तर तक नहीं जाते हैं। तो वहीं रवि राणा ने यह कहा था कि जनता उन दिनों को याद करती है जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे। ऐसे में अब देखा जाए तो अब एक्शन में आ चुके हैं एकनाथ शिंदे और उन्होंने जनता के हित के लिए जो फैसले लिए हैं, जनता के हित के लिए उन्होंने एक स्पेशल प्रोटोकॉल को ठुकरा दिया है। क्या कुछ कहा है, चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे एक्शन में आ चुके हैं। अपने गुट के साथ अब वह कई अहम फैसले ले रहे हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र की सरकार अब जनता के हित में कई बड़े और अहम फैसले लेती हुई दिखाई दे रही है। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे से बगावत करने के बाद अपनी नई सरकार बनाई एकनाथ शिंदे ने और अब मुख्यमंत्री के पद को बखूबी संभालते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में एकनाथ शिंदे ने एक बेहद बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला उन्होंने सुना दिया है अब जनता के हित के लिए। आपको बता दें कि मुंबई की सड़कों से जब भी सीएम का काफिला गुजरने वाला होता है तो उससे काफी देर पहले ही ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, जिससे कि सड़कों पर और चौराहों पर ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिससे कि जनता को काफी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जनता की सुविधा के लिए, जनता के खातिर उन्होंने अपने इस स्पेशल प्रोटोकॉल को ठुकरा दिया है। जी हाँ, सही सुना आपने। बीते शुक्रवार को एकनाथ शिंदे ने राज्य के पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस कमिश्नर से इस बारे में बातचीत की है और उन्हें आदेश दे दिया है कि उनका काफिला जिस रास्ते से भी गुजरे वहां कम से कम पुलिस बंदोबस्त लगाए जाए, जनता के वाहनों को रोका नहीं जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने कह दिया है कि उनकी सरकार आम जनता की सरकार है और जनता को ये लगना चाहिए कि उनकी सरकार में वीआईपी से ज्यादा सामान्य नागरिक की अहमियत है। इस तरीके से मुख्यमंत्री ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है, ये फैसला ले लिया है। मुंबई में पहले से ही ट्रैफिक की बेहद बड़ी समस्या है और उस वीआईपी कल्चर के कारण अक्सर आम लोगों को कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इस वजह से उन्होंने यहाँ पर ये फैसला लिया है। यहाँ पर कोई एम्बुलेंस जब जाम में फंस जाती है, जिससे कि पेशेंट को काफी दिक्कत होती है, वहीं नौकरी पेशा लोगों को वहीं एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस वजह से मुख्यमंत्री ने सबसे पहले ये बड़ी पहल की शुरुआत की है। दूसरी ही तरफ बीएमसी कमिश्नर IS चहल ने मुंबई में 10% पानी की कटौती रद्द कर दी है, जिससे कि मुंबईकरों को बड़ी राहत मिल गई है। मुंबई में 27 जून से 10% पानी की कटौती शुरू की गई है। इस तरीके से देखा जाए तो एकनाथ शिंदे बीजेपी के
के समर्थन से अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं और अब अहम फैसले ले रहे हैं जो उद्धव ठाकरे के लिए किसी झटके से कम नहीं है। आप सभी ने देखा जाना कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे ने अब यहाँ पर ये बड़ा फैसला लिया है। वहीं दूसरी ही तरफ ये देखने को मिला कि जो पार्षद उनके गुट में शामिल हो चुके हैं, उन्होंने बताया है कि एकनाथ शिंदे हर एक छोटे नेता का फोन तक अटेंड करते हैं और वह जवाब भी देते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के गुट में ये सब देखने को नहीं मिला था। उद्धव ठाकरे की सरकार के वक्त ये सब देखने को नहीं मिला था। तो ऐसे में देखा जाए तो उद्धव ठाकरे के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है और यहाँ पर बीजेपी की और एकनाथ शिंदे की एक अलग ही जीत नजर आ रही है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।